हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी कविता अकाल में डूब। इसका कवि है केदारनाथ सिंह। चलो पहले कवि केदारनाथ सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। वे हिंदी साहित्य के चर्चित कवि हैं। आधुनिक हिंदी कविता में भारतीय संवेदनाओं और जन आकांक्षाओं को पानी प्रदान करते हैं। तीसरा सप्तक की भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रकृति शुरू से ही उनके भावों का आलंबन रही है। केदारनाथ जी के बिल्कुल अभी, उत्तर कबीर, अकाल में सारस, अकाल में दुख, यहाँ से देखो जमीन पक रही है आदि कविताएं हैं। केदारनाथ जी को 1980 में कुमारन आख्या कविता पुरस्कार और 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में अकाल में दुख कविता है। इस कविता में अकाल के विभिन्न दृश्यों के माध्यम से हताशा के बीच दुख के प्रतीक के जरिए जीने की इच्छा को अभिव्यक्त किया गया है। धरती में अपनी गहरी जोड़ों के कारण जिस तरह दुब नहीं मरती, ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपनी इच्छा शक्ति से एक न एक दिन संकट से उबर जाता है। मनुष्य में अगर धैर्य, साहस और विनम्रता जैसे गुण हो तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विजयी होता है। चलो इस कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1933, 1924, 1944, 1934। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1934 में केदारनाथ सिंह जी का जन्म हुआ था। केदारनाथ सिंह किस विश्वविद्यालय में अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, आगरा विश्वविद्यालय में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में केदारनाथ सिंह अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के चर्चित कवि थे? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा सप्तक। यहाँ केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? चकिया जिले के बलिया गांव में, बलिया जिले के चकिया गांव में, काशी में, बेलगांव में। केदारनाथ सिंह जी का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी कविता केदारनाथ जी की नहीं है? अकाल में घर, अकाल में दुख, अकाल में सारस, उत्तर कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकाल में घर केदारनाथ जी की कविता नहीं है। केदारनाथ सिंह कौन सी साहित्य पत्रिका का संपादक थे? मतवाला, समन्वय, सरस्वती, प्रयास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ सिंह सरस्वती साहित्य पत्रिका का संपादक रहे। कहाँ केदारनाथ जी का उच्च शिक्षा हुई? काशी विश्वविद्यालय में, आगरा विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। केदारनाथ जी का उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में हुआ। अकाल में हताशा के बीच कौन प्रतीक बन सकता है? पक्षी, चांटी, धूप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकाल में हताशा के बीच धूप प्रतीक बन सकता है। अकाल के समय एक सूखी नाली के पास क्या मिली? एक पत्थर, एक पेड़, एक घर, एक हरी पत्ती वाली धूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक हरी पत्ती वाली धूप। अकाल के समय एक सूखी नाली के पास एक हरी पत्ती वाली धूप मिला। मनुष्य कैसे संकट से उबर जाता है? अन्यों के साहाय्य से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, परिश्रम करके, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति से संकट से उबर जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कैसे गुण होने पर वे प्रतिकूल परिस्थितियों में विजयी हो सकता है? धैर्य, साहस, विनम्रता, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सब।
कौन कहता है ऐसा अकाल कभी नहीं देखा? पुत्र, कन्या, माता, पिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पिता कहते हैं ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। एक हरी पत्ती वाली दूब कहाँ मिल जाती है? सूखी नाली के पास, नदी के पास, तालाब के पास, घर के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक हरी पत्ती वाली धूप सूखी नाली के पास मिल जाती है। अंधेरे में किसका चेहरा चमक उठता है? पुत्र, कन्या, पिता, माता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिता। अंधेरे में पिता के चेहरा चमक उठता है। अकाल में कौन नहीं मरता है? धूप, पक्षी, चांटी, मनुष्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अकाल में धूप नहीं मरता है।